चलो शुरू करते हैं। चलो क्या पढ़ेगा तू लोग? क्या हो गया था? केमिस्ट्री चल रहा था ना जी। कहाँ तक हो गया था केमिस्ट्री में? संतुलित और असंतुलित केमिस्ट्री पढ़ेगा। आर साला मूड बना के आया है सब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। चलो आगे स्टार्ट करते तब। केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री में बता चुके थे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये भी बता चुके थे। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब दो पदार्थ जुड़ के एगो नयका पदार्थ बनाता है तो ओकरा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जना जना हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं ओकरा रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे रासायनिक समीकरण बोलते हैं। हाँ, जना हो गया कार्बन, कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना जी? जैसे हो गया कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना देगा कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या बना देगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग तत्व है, ये मिलके एगो अलग पदार्थ का निर्माण किया है। तो अकरा तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उस फॉर्मूला को रासायनिक सूत्र कहते हैं या रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। अब O2 काहे लिखते हैं तो ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन का H2 काहे लिखते हैं, ऑक्सीजन का O2 काहे लिखते हैं, ये किसी और वीडियो में डिस्कस कर देंगे। बहुत आसान टॉपिक है। चलो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना देगा CO2। ये क्या बना देगा? ये बना देगा CO2। तो इतना जो ज्यादा देख रहा है इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जिस शॉर्ट रूप में लिखा जाता है उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और अगर जो अभिकारक, ई बगल वाला को अभिकारक और ई बगल वाला को उत्पाद बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, अकरा प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर जो अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु का संख्या बराबर है तो रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। जना इसमें देखो, कार्बन एगो है अभिकारक में, उत्पाद में भी एगो है। एगो कार्बन इधर तो एगो कार्बन इनहू। अब ई बगल देखो, ऑक्सीजन दूगो इधर है तो दूगो ऑक्सीजन इधरो है। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों? अब देखो अगला देखते हैं। एगो और समीकरण लेते हैं, H2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बना देता है H2O। अब इसमें देखो, अभिकारक में हाइड्रोजन है दूगो, उत्पाद में भी हाइड्रोजन दूगो। अभिकारक में ऑक्सीजन है दूगो, उत्पाद में ऑक्सीजन है एकेगो। तो ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। बराबर की अबराबर? अबराबर। अरे बराबर तो नहीं हुआ यार, इधर हाइड्रोजन दूगो और इधर हाइड्रोजन दूगो, ये हाइड्रोजन बराबर है। हाइड्रोजन साला हाई फाई आदमी बराबर है। हाइड्रोजन ऊंचा आदमी। हाइड मतलब हाई मतलब ऊंचा, जन मतलब लोग, ऊंचा लोग हमेशा एक के नंबर पे रहता है। इसका परमाणु संख्या कितने होगा? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितने? 1। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बना देगा H2O। H2O बना देगा तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन। बराबर की अबराबर? अबराबर। अब तब ये समीकरण क्या है? असंतुलित है। अगर जो अबराबर मतलब यार अलग अलग, इधर ऑक्सीजन दूगो है इधर एकेगो है, तो बराबर तो नहीं है ना? बराबर नहीं है तो इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का ही केमिस्ट्री में उपयोग करते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण का केमिस्ट्री में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? चलो, इसलिए हम लोग असंतुलित रासायनिक
समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसका उल्लंघन होता है। कैसे उल्लंघन होता है? तो इसके बाद सबसे पहले ये छाप लो और इसके बाद जो है लिखो। इसको छापने के बाद इसको लिखो। अब अगला लिखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन सी बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है अभिकारक में तत्व का जो द्रव्यमान होगा उत्पाद में भी उसका द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए। अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उत्पाद का भी द्रव्यमान अगर जो बराबर है तब रासायनिक समीकरण सही है। अगर जो अभिकारक का द्रव्यमान कुछ और होगा उत्पाद का द्रव्यमान कुछ और हो जाएगा तो रासायनिक समीकरण ठीक नहीं है, तब रासायनिक समीकरण गड़बड़ है। जैसे यहाँ पे हम एक लिए थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना देता था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये रासायनिक समीकरण संतुलित है तो इसका द्रव्यमान दोनों साइड बराबर होगा। चेक कर लेते हैं दोनों साइड द्रव्यमान बराबर है कि नहीं है। कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना? बोल, कार्बन का परमाणु संख्या कितने होता है? कौन? 11 नहीं होता है। एक और बार हो। द्रव्यमान संख्या 12, परमाणु संख्या 6। परमाणु संख्या 6 मतलब डबल करके चलते हैं। 20 तक डबल करके चलते हैं। 20 के बाद मत करना, इन्हें तो सबको डबल कर देना। 20 तक डबल करके चलते हैं। अब देख कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछ रहे हैं, उसका डबल कर देंगे 20 तक रहेगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ऑक्सीजन कब लगता है? जब सांस अटक जाता है। जब सांस अटक कहने का मतलब है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 8। तो परमाणु द्रव्यमान 16। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। और 2 गो ऑक्सीजन है तो गुना कितने से करेंगे? 2 से। तो 16 दूना 32, 12 प्लस 32 44 होता है लग रहा है। 4 का 4 3 1 4 44 ग्राम इधर है। अभिकारक 44 ग्राम है। उत्पाद देखते हैं क्या ग्राम है। उत्पाद कार्बन का परमाणु संख्या 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 2, तो ये भी अगर जो खा पी के इसको हल करेगा घर पे तो ये भी 44 ग्राम होगा। अब क्या बोला? अरे यहाँ जी ऐसे करे 12 गुना 16 गुना 2 ऐसे। अरे लाला बड़ा तेज है तू। यहाँ लग रहा है गुना हो रहा है क्या? अरे 2 तत्व जुड़ रहा है, गुना नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 तत्व कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। यहाँ पे ये कार्बन अलग तत्व है, कार्बन अलग तत्व था, ऑक्सीजन अलग तत्व था, इसीलिए इसको गुना नहीं किए। इतने के तत्व था ऑक्सीजन जी, इसीलिए 2 से गुना कर दिए। और यहाँ पे इसको गुना नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। दोनों बगल का परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? 44 ग्राम। अब एगो हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ पे हम एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके H2O पानी बनाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके कौन सी बनाता है? पानी बनाता है। अब एगो बात देखो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, ऊंचा लोग 1 नंबर पर। अभी बता देना बाबू, ऊंचा लोग क्या नंबर पर? 1 नंबर पर। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। अगर जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है वैसे द्रव्यमान इसका 1.008 होता है। लेकिन 2 मान के चलते हैं, 2 मान लेते हैं भाई, 1.008 होता है। ये थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, 2 मान के चलते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन है क्या गो? 2 गो। अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। तो 16 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और प्लस 32 और 32 4 36 ग्राम अभिकारक है। उत्पाद देखते हैं क्या ग्राम बना है। तो 2 गुना 2 और प्लस कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन इधर 1 गो है तो 16 ही है ना, तो 2 दूना 4 और प्लस 16 4 20 ग्राम। अब एगो बात बताओ,
36 ग्राम अभिकारक है, उत्पाद 20 ग्राम बना है, बाकी 16 ग्राम कहाँ गया जी? हैं? कहाँ गया? अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि अभिक्रिया में रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तभी भाई समीकरण ठीक है, नहीं तो समीकरण गड़बड़ है। तो ई समीकरण गड़बड़ है, तो गड़बड़ ई है तो अकरा बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसमें अभिकारक तथा उत्पाद में द्रव्यमान बराबर हो गया तो इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? समझ में आया? चलो छापो। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये डैश दे के पहले लिखो क्या होता है, उसके बाद छापना। डैश दे के लिखो, लिखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। नोट डाल के लिखो। केमिस्ट्री में हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। अगर जो हम असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा। चलो उसके बाद ये दोनों छाप लो। ये संतुलित है और ये क्या है? असंतुलित है। साला मिटाने के लिए एक नौकर रहता ना, कितना अच्छा लगता। तू लोग नौकरी करेगा जी, मतलब हम लिख दिया करेंगे, तू लोग मिटा देना। नहीं करेगा, तू लोग नौकरी काहे करेगा? तू लोग जो है ना और कुछ करेगा, बाकी चीज में तू लोग माहिर है। तू लोग से खाली साला लाइने मारवा ले जितना, बाकी कोनो काम नहीं होगा तुम लोग से। चल देखते हैं, फिर उनका बात बंद। अगला देखते हैं। अब हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कना करते हैं, ये हम सीखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कना हम लोग संतुलित करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर जो कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण हो तो उसमें कुछ चीज को गुना करके, कुछ संख्या को गुना करके, इंटीजर नंबर को गुना करके उसको संतुलित किया जाता है। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्ण अंक, जो अंक पूरा हो ओकरे पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा है तो इसको पूर्णांक बोलेंगे। अब 0.2 ये पूरा है, ये पूरा नहीं है तो पूर्णांक नहीं हो डायरेक्ट। जैसे 0.5 आधा, ये पूरा है ये नहीं है, आधे है तो ये पूर्णांक होगा? पूर्णांक नहीं होगा। तो पूर्णांक किसी पूर्णांक से गुणा किया जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात रहा, जैसे हम लोग हेडिंग डाल देना असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कना करेंगे, हेडिंग डाल दो। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मली इक्वेशन लेते हैं, हाइड्रोजन H2+O2, ये क्या बना देगा? H2O। आप इस एगो इजी वाला इक्वेशन को पहले संतुलित करके देखते हैं हम। अब इसको अगर जो संतुलित करना हो तो एक दो इक्वेशन में सबसे पहले लिख लो कि मेरे पास तत्व कौन कौन सा है। तत्व यहाँ पे अभिकारक में कितना परमाणु है और उत्पाद में उसका कितना परमाणु है। तत्व है हाइड्रोजन, एगो तत्व है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना जी। अभिकारक में हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु, उत्पाद में भी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु। अभिकारक में उत्पाद में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, उत्पाद में ऑक्सीजन का 1 गो परमाणु। तो
हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन असंतुलित है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम दो लगा दे यहाँ पे, ऐसे तो गुना नहीं हुआ जी, ऐसे करेंगे तो ये मेरा गलत है, तभी सही नहीं होगा, तभी गलत हो जाएगा। इधर अगर जो 2 लगा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, किसी अंक से गुना करना है। अब सबसे पहले इधर हाइड्रोजन है, क्या करे, अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे है, ऑक्सीजन के उत्पाद में अगर जो हम 2 से गुना कर दे तो ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, बिल्कुल 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में अगर जो 2 से गुना कर दे तो ऑक्सीजन में 2 से क्या, यहाँ पे गुना करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, H2 + O2, ये बना देगा H2 और तब 2O। ऐसे ये भी गलत है, ऐसे भी नहीं करेंगे। अगर जो ये दोनों एक पदार्थ बन गया है, एक यौगिक बन गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे में करेंगे, ये नहीं जो बीच में घुसा देंगे, 2 को घुसेड़ दिए हम, 2 को बीच में गुना करवे, ऐसे नहीं करेंगे बाबू, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये एक गो यौगिक है ना, इसीलिए इसके आगे में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पे, तो अत 2, यहाँ पे अगर जो 2 लिखे तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन है 2 गो, लेकिन हाइड्रोजन में भी कितना से गुना हो गया, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हो गया, ये हो गया 4। ऑक्सीजन में 2 से गुना करने के चक्कर में हाइड्रोजनों खराब हो गया है, वो 4 हो गया है, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा ना। इधर 4 करने के लिए अगर जो आता देखो 2 से गुना कर दे, इधर 4 करने के लिए, 2 को 4 बनाने के लिए अगर जो 2 से गुना कर दे तो 2 दूना 4, तो 4 नहीं हो जाएगा, तब 4 ने 2 ये, तब 2H2 + O2, ये क्या बना देगा, 2H2O। अब बताओ ये समीकरण संतुलित की असंतुलित, संतुलित। अभिकारक में हाइड्रोजन का 4 परमाणु, उत्पाद में भी 4, अभिकारक में ऑक्सीजन का, अभिकारक में ऑक्सीजन का 2 परमाणु, उत्पाद में भी कितना परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो ये संतुलित हो गया। तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे है मैग्नीशियम प्लस, जैसे मैग्नीशियम है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बना देगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड MgCl2, प्लस कौन गैस मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस को ये निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को ही निकाल देगा। अब बताओ ये एगो रासायनिक समीकरण दिया है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और उसके बाद में ये बना दिया है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, और प्लस में कौन सा गैस निकाल दिया है, हाइड्रोजन निकाल दिया है। अब इस संतुलित की असंतुलित, मैग्नीशियम का अभिकारक में एगो, उत्पाद में भी एगो, हाइड्रोजन अभिकारक में एगो, उत्पाद में 2 गो, यही गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ है, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया है, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन सा तत्व, 1-2 गो में लिखना पड़ेगा, 1-2 गो में, सब में न 1-2 गो में लिखेगा, उसके बाद अपने तू बमफाड़ आदमी बन जाएगा, अपने से तुम्हारा हल होगा। सबसे पहले 1-2 गो में लिख लो, शॉर्टकट रास्ता बहुत महंगा पड़ता है, शॉर्टकट कभी मत अपनाओ, शॉर्टकट किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए लॉन्ग मेथड से सीखो, एक बार सीखो बस कहानी खत्म। शॉर्टकट सीखेगा आज भूल जाएगा कल। यहाँ पे हम 2 से गुना कर दे, 4 से गुना कर दे, कोई मजेदार ही नहीं रहेगा टॉपिक। तो यहाँ पे लिख लो, 1-2 गो में लिख लो, उसके बाद तू अपने सीख जाएगा। हाइड्रोजन है और Mg है, मैग्नीशियम, उसके बाद में एगो और कौन सा तत्व है, क्लोरीन है। अब देखो मैग्नीशियम अभिकारक में क्या गो, एगो, उत्पाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अभिकारक में एगो, उत्पाद में क्या गो, उत्पाद में है 2 गो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन अभिकारक में एगो, और उत्पाद में भी एगो, क्लोरीन एगो अभिकारक में और उत्पाद में 2 गो, अभिकारक में एगो और उत्पाद में क्या गो, 2 गो। क्या करें, क्या कर सकते हैं, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले अभिकारक को, हाइड्रोजन को अभिकारक में हमको संतुलित करना होगा, तो 2 बनाना है 1 को, तो कते से गुना करे, तो 2 से 1 गुना 2 बराबर 2 नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कर दो, एक बार करिए, 2 से गुना कर दो। किधर गुना किए हैं, अभिकारक में 2 से गुना किए हैं, तो अभिकारक में 2 से, यहाँ ये अभिकारक है उसमें 2 से गुना करो, तो क्या हो जाएगा, Mg + 2HCl, Mg + 2HCl, ये क्या बना देगा,
MgCl2 प्लस H2 देखो बराबर हुआ। अब एगो बात देखो, ये क्या हाइड्रोजन में अगर जो हम 2 से गुना किए तो क्लोरीन में भी कते से गुना हो गया अभिकारक में 2 से, क्लोरीन में भी कते से गुना हो गया 2 से, और यहाँ क्लोरीन भी अभिकारक में 2 गो लाना है। अभिकारक में क्लोरीन क्या गो लाना है 2 गो लाना है, एगो है तो इसके चक्कर में ई भी सही हो गया 1 गुना 2 बराबर 2। अरे क्लोरीन भी यहाँ पे हमारा असंतुलित था ना, इधर एगो था इधर था 2 गो, इसको भी 2 गो बनाना था ना, तो हाइड्रोजन को 2 बनाने के चक्कर में ई भी 2 बन गया, तो क्लोरीन भी इधर 2 है तो उधर भी 2 हो गया, तो ये समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते छापो पहले इसको। मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं, छाप लो इसको। जैसे अगला है FeH2O मोनोहाइड्रोक्साइड, उसके बाद में ये अभिक्रिया करेगा H2O से, तो ये क्या बना देगा फेरम ऑक्साइड Fe3O4 प्लस कौन सा गैस निकाल देगा प्लस हाइड्रोजन गैस को ये बाहर कर देगा। ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है जो असंतुलित है और इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कि कौन कौन सा तत्व मेरे पास में दिया है, कौन कौन सा दिया है तत्व, वो हमको लिखना खूब जरूरी है। जो जो तत्व दिया है यहाँ पे वो तो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले दिया है फेरम मतलब आयरन लोहा, तो Fe दिया है। उसके बाद कौन दिया है हाइड्रोजन दिया है। उसके बाद में कौन दिया है ऑक्सीजन दिया है। बस तीनों को तत्व दिया है। फेरम का अभिकारक में क्या गो है, अभिकारक में फेरम एगो है। फेरम मतलब आयरन, वही फेरम आयरन, फेरम लेटिन वर्ड, लेटिन नाम है फेरम। फेरम अभिकारक में एगो, उत्पाद में क्या गो, उत्पाद में 3 गो। साला यही गड़बड़ हो गया, अभिकारक में है 1 गो, उत्पाद में 3 गो हो गया है। तो कोई बात ना, इसको भी 3 गो बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाइड्रोजन अभिकारक में क्या गो है, अभिकारक में हाइड्रोजन देखो 2 2 4, देखो कितना हो गया 2 और 2 कत्ते हो गया 2 2 4 हो गया। तो अभिकारक में हाइड्रोजन है 4 और उत्पाद में है 2, और ऑक्सीजन अभिकारक में है 2 गो, एगो एगो 2 गो, अभिकारक में है 4 गो, अतः है 2 गो, अतः है 4 गो। सब खराब है, एक को सही नहीं है, सब गड़बड़ी है। तो गड़बड़ को सही करने के लिए सबसे पहले हम फेरम को सही करते हैं, आयरन को सही करते हैं। आयरन को सही करने के लिए कि अभिकारक में यहाँ अभिकारक में एगो फेरम का परमाणु है, तो इसको 3 गो बनाने के लिए तो कितने से गुना करेंगे 3 से गुना करते हैं, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 3FeH2O, यहाँ 3FeH2O प्लस क्या हो गया H2O, ये क्या बना देगा Fe3O4 प्लस H2। अब एगो बात देखो, फेरम में 3 से गुना करने के चक्कर में हाइड्रोजन हो गया कितना 3, 3 दूना 6 2 8, हाइड्रोजन हो गया 8 गो। फेरम में 3 से गुना किए हैं तो हाइड्रोजन क्या गो हो गया अभिकारक में, हाइड्रोजन हो गया है 8 गो ना हुआ। 3 से गुना किए तो हाइड्रोजन क्या हो गया 3 दूना 6 और 2 गो आता है 8 गो ना हुआ, तो 8 गो हो गया। हाइड्रोजन उत्पाद में क्या गो है, उत्पाद में हाइड्रोजन है 2 गो, तो उत्पाद में 2 गो है, 8 गो बनाने के लिए 4 से गुना कर देंगे तो 8 गो नहीं हो जाएगा। हाँ 4 से गुना करेंगे 8 गो नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अतः अगर जो हम 4 लगा दे तो कोई समस्या, 4 से गुना करें 4 दूना 8 हो गया, इधर भी 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। अब देखो यहाँ 3 से गुना किए तो ऑक्सीजन क्या को है, 3 से गुना किए फेरम में तो ऑक्सीजन हो गया 3 और 3 1 4 गो, इधर भी ऑक्सीजन क्या गो है 4 गो हो गया। इधर 3 से गुना किए तो 3 गो ऑक्सीजन ई या 1 ऑक्सीजन ई, 4 गो ऑक्सीजन, इधर भी 4 गो ऑक्सीजन है। तो अगर जो 3 से गुना किए हैं उधर तो ऑक्सीजन भी क्या गो हो गया, अभिकारक में भी 4 गो ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब बराबर हो गया। फेरम अभिकारक में है 3 गो, तो उत्पाद में भी फेरम क्या गो है 3 गो। हाइड्रोजन अभिकारक में 3 दूना 6 2 8, तो उत्पाद में भी क्या गो है 4 दूना 8। अभिकारक में ऑक्सीजन 3
3 1 4 गो, तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितना है O4, 4 गो है। छापो इसको। अगला देखते हैं, KClO3, KClO3 ये टूटेगा तो बना देगा KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। आप देखो इस संतुलित की असंतुलित पोटेशियम, के को पोटेशियम बोलते हैं, इधर पोटेशियम है एगो, इधर भी एगो, संतुलित क्लोरीन एगो, इधर भी एगो, ऑक्सीजन गड़बड़ है, ऑक्सीजन को सही करना पड़ेगा साला। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे जो जो तत्व दिया है, इसको आई बक्सा को छाप लो। अब देखो हम लिख के नहीं कर, ऐसे करे तभी होगा, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक बार डायरेक्ट ही करके देखते हैं। देखो अभी कारक में पोटेशियम है एगो और उत्पाद में भी है एगो, चलो ठीक है। ऑक्सीजन इधर है 3 गो, इधर है 2 गो, क्या कर दे कि दोनों ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। इसको करने के लिए इधर 2 से गुना करते हैं, इधर 3 से गुना करते हैं, तो 3 दूना 6, इधर 2 तिया 6 बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं, सबसे पहले 2 से गुना करते हैं, 2KClO3, ये क्या बना देगा KCl, इधर कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे 3O2। अब देखो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया दोनों बगल से, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों असंतुलित हो गया, K और Cl ये दोनों असंतुलित हो गया। इधर हो गया 2 गो, इधर तो पोटेशियम 1 गो है, तो 2 से अगर जो यहाँ पे गुना कर दें तो ये भी दोनों, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या करते हैं 2KClO3 और उसके बाद में 2KCl प्लस 3O2। मजा आ रहा है जी, बढ़िया लग रहा है। अरे बढ़िया कैसे लगेगा साला, इधर कोई चीज है, समझ में आया, समझ में आया। छापो अगला, इससे भी इजी वाला देते हैं। एगो बनाओ तुम लोग, इसको बना के दिखाना, इसको बनाओ। जैसे है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, CaOH2 ये बना देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 ये बना देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaCl, कैल्शियम क्लोराइड। आप बताओ, इसको कैल्शियम बोलते हैं, Cl को क्लोरीन बोलते हैं, Ca को कैल्शियम और Cl को क्लोरीन बोलते हैं। Ca कैल्शियम क्लोराइड, Ca को कैल्शियम और Cl को क्लोराइड, CaCl2। तो ये दिया गया है मेरे पास में। सबसे पहले इसमें थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पे OH एक यौगिक है, यहाँ पे OH एक है, OH को एक साथ में रखना है। OH पूरा एगो कोष्ठ में है ना जी, तो कोष्ठ वाला को एगो एक साथ में, जो भी है कोष्ठ में उसको एगो साथ में रखेंगे। जैसे SO4 अगर जो कभी कोष्ठ में आ जाए तो ये SO4 पूरे को एक के साथ में रखेंगे, तब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले वो इधर एल्युमिनियम एगो और उधर भी एल्युमिनियम एगो, संतुलित OH है इधर 2 गो और उधर है 3 गो, क्लोरीन इधर है 3 गो उधर है 2 गो। एल्युमिनियम तो सही है। क्लोरीन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को संतुलित करते हैं। क्लोरीन को संतुलित करने के लिए इधर 3 है उधर है 2, तो सबसे पहले 6 करना पड़ेगा। 6 करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं AlCl3, इधर अगर जो 2 से गुना कर दे 2AlCl3 तो 3 गुना कितना हो गया 6, तो इधर एल्युमिनियम भी तो 2 हो गया ना जी। और उसके बाद प्लस CaOH2 ये बना देगा AlOH3 प्लस 3CaCl2 प्लस 3CaCl2। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 3 से कहाँ गुना किए हैं, 2 से इधर गुना किए हैं एल्युमिनियम में, तो इधर एल्युमिनियम तो एक गो है ना जी।
अब क्या क्या गड़बड़ हो गया है, अगर जो 2 से एल्युमिनियम में गुना किए हैं तो क्लोरीन ये कितना हो गया, 3 दूना 6 गो हो गया, इधर भी क्लोरीन है 6 गो, लेकिन इधर क्या असंतुलित हो गया, ये कैल्शियम असंतुलित हो गया, कैल्शियम है, कैल्शियम इधर 3 गो हो गया, इधर कैल्शियम है 1 गो, कैल्शियम इधर हो गया 3 गो, इधर है 1 गो। तो अब जो है हम कैल्शियम को सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो कैल्शियम को संतुलित करने के लिए 2AlCl3 प्लस इधर है 1 गो, उधर है 3 गो, तो 3CaOH2 प्लस क्या बना देगा AlOH3 प्लस 3CaCl2। अब देखो कैल्शियम तो इधर 3 गो हो गया, लेकिन OH क्या गो हो गया, OH हो गया 3 दूना 6 गो, OH हो गया 3 दूना 6 गो। अब इधर OH है 3 गो, इधर है 6 गो, तो OH को भी ना संतुलित करना पड़ेगा जी, OH को भी संतुलित करना पड़ेगा। तो OH को संतुलित करने के लिए अब इधर है 3 दूना 6 गो, उधर है 3 गो, तो इधर 2 से अगर जो गुना कर दे तो एल्युमिनियमो 2 गो है, ई बगल एल्युमिनियमो 2 गो हो जाएगा, OH भी कितना हो जाएगा 6 गो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3CaOH2, इधर कितना से गुना करना पड़ेगा 2AlOH3 प्लस 3CaCl2। ये हो गया संतुलित, ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया बाबू। चलो छापो इसको, सब छापो इसको, बढ़िया लग रहा है ना, छापो। अगला एगो और देते हैं, उसको तू बनाना, इसको छाप लो, एगो और देते हैं। चलो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इसको संतुलित करना है। अभी ये असंतुलित है कि नहीं है, सबसे पहले एक बार चेक कर लो। एल्युमिनियम अभिकारक में 1 गो, उत्पाद में 2 गो, यही गड़बड़ हो गया, असंतुलित है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। अब देखो अभी तुरंत बताए थे कि OH अगर जो 1 गो साथ कोष्ठ में रहेगा तो इसको जो है एक साथ ही लेना है। इधर भी एगो चीज कोष्ठ में है, SO4 कोष्ठ में है, इधर भी SO4 अलग है हालांकि इधर, लेकिन SO4 को 1 गो अभी लेके चलना है, 1 गो यौगिक मानना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर Al एल्युमिनियम है 1 गो, इधर है 2 गो, तो इधर 2 गो करना पड़ेगा, तो इधर 2Al कर दे तो कोई समस्या नहीं होगा, अकेले है 2Al कर सकते हैं, प्लस H2SO4, ये क्या बना देगा Al2SO4 3 प्लस H2। अब देखो हाइड्रोजन इधर 2 गो, उधर भी 2 गो, लेकिन SO4 है इधर 3 गो, इधर है SO4 1 गो। SO4 का बात कर रहे हैं, O4 का बात नहीं कर रहे हैं, SO4 पूरा का बात कर रहे हैं। इधर SO4 ऐसे, इधर है SO4 और उसके बाद में ऐसे 3 गो है। अगर जो करेगा तो इधर सल्फर 1 गो, तो इधर क्या हो जाएगा 3 गो, 3 दूना ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 तिया 12 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर 4 गो है, तो 3 गुना का अंतर नहीं हुआ, 4 को इधर है 12 को इधर है, 3 गुना नहीं हुआ। अरे 4 में 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 12। मैथ खूब पढ़ता है साला, चलो खूब पढ़ता है, खूब पढ़ो। चलो देखते हैं अगला। अब इधर जो है SO4 है 1 गो, इधर है 3 गो, तो SO4 में इधर 3 से गुना कर देंगे। अगर जो 3 से हम गुना करेंगे तो 2Al प्लस 3H2SO4, ये क्या हो जाएगा Al2SO4 3 प्लस H2। अब बताओ SO4 को 3 गो बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन 6 गो हो गया है, नहीं हो गया। SO4 को 3 गो बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन को 6 गो हो गया है, 3 दूना 6, तो इधर है 2 गो, तो इधर अगर जो 3 से गुना कर दे तो नहीं 6 गो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो,
हाइड्रोजन 3 दूना 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो। अब उसके बाद में SO4 इधर 3 गो, इधर भी SO4 क्या गो है, 3 गो है। चलो, इस टाइप से रासायनिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है, इस टाइप से रासायनिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा तुम लोग को। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भारी नहीं है। आराम से देखो, खा पी के कंबल के अंदर मोबाइल को डाल के तब देखो, आराम से, कोई टेंशन नहीं, टेंशन मुक्त करके देखेगा तबे समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे छुछुंदर की तरह देखेगा, आधा दिखे आधा कल देखेंगे, नहीं तो डाउनलोड कर लेते हैं, देखिए लेंगे ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, तब नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे नहीं करना है, जब पढ़ो तो एक कंटिन्यूटी बनाओ कि हमको इतना टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, बस पानी खत्म। चलो मिटाते हैं इसको। अब अगला हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग लिखो, लिखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट related to chemical equation, some important point related to chemical equation, मतलब केमिकल इक्वेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, केमिकल रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। रासायनिक इक्वेशन नहीं, यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत में लिखते हैं, ओकरे रासायनिक समीकरण बोलते हैं जी। हाँ, मेन तो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तो समीकरण कैसे बनेगा। चलो, यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर वाला पॉइंट दो और लिखो, इसमें 1 नंबर में लिखो, अभिकारक तथा उत्पाद की, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था का, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था का जानकारी देते हैं, भौतिक अवस्था का जानकारी देते हैं। अगर जो सॉलिड रहेगा, सॉलिड रहेगा तो वहां S, अगर जो लिक्विड रहेगा, लिक्विड रहेगा तो वहां L, और अगर जो गैस रहेगा तो वहां G, और जलीय विलयन रहेगा, कोई अगर जो घोड़ा रहेगा जल में, जलीय विलयन, जलीय विलयन रहेगा तो वहां AQ डालना है। जलीय विलयन में कौन सी डालना है, जलीय विलयन में AQ डालना है। अब जैसे है यहाँ पे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बना दिया पानी, H2O बना दिया, H2O बना दिया। तो इसमें हाइड्रोजन कौन अवस्था में है, हाइड्रोजन कौन अवस्था में, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ और बढ़िया से लिखने के लिए H2 के नीचे में कौन सी दे देंगे, गैस। अब प्लस ऑक्सीजन भी कौन सी है, ऑक्सीजन भी है गैस, और ये मिल के कौन सी बना दिया है, ये दोनों मिल के पानी बना दिया है, जिसको पानी बोलते हैं, और इसको जल भी बोलते हैं, वाटर भी बोलते हैं, और बहुत कुछ बोलते हैं, नीर जो बोलते हैं। लिखो चुपचाप, H2O, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। तो ये जानकारी दे देने से और समीकरण मेरा क्या हो गया, बढ़िया हो गया। जैसे आदमी को बढ़िया बनाने के लिए क्या करता है, आजकल तो लड़का को, लड़की को छोड़ो, लड़को पाउडर उडर मुंह में पोत लेता है, साला पाउडर उडर पोत लेगा मुंह में चमगादड़ से, साला क्रीम उड़ीम आता है, ऐसा ऐसा क्रीम आता है कि लड़की के साथ लड़को हैफा हो जाता है। तो देखते अगला, जैसे यहाँ पे है एक तो और लेते हैं, जिंक Zn प्लस H2SO4, ZnSO4, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। आप बताओ, ये एक केमिकल इक्वेशन है,
केमिकल इक्वेशन है। अब इसको संतुलित की असंतुलित, तो हमको तो असंतुलित ही लग रहा है। संतुलित है तो इसको भौतिक अवस्था का इसका जानकारी दे दो। जिंक क्या है? जिंक सॉलिड है, तो यहाँ पे Zn के नीचे में क्या लिखेंगे? S प्लस। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है, H2SO4 है ना जी। H2SO4 क्या है? तो जलीय विलयन है। H2SO4 जलीय विलयन है, तो यहाँ पे AQ देंगे, AQ देंगे। उसके बाद ZnSO4, ZnSO4 ये क्या हो गया आपकी बात? जलीय विलयन, ZnSO4 ये हो गया जलीय विलयन, तो AQ देंगे। और प्लस H2 क्या है? H2 गैस है, इधर H2 इधर क्या है? गैस है। तो भौतिक अवस्था का जानकारी दे देने से केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन और बढ़िया लगता है देखने में, और बढ़िया हो जाता है। अगर जो भौतिक अवस्था का जानकारी दे देते तो और बढ़िया हो जाता है। चलो छापो इसको, छाप लिया। चलो अगला 2 नंबर में, चलो 2 नंबर में लिखो। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में 2 नंबर में लिखो। यदि समीकरण से, यदि अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है, यदि अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी, या यदि कोई अभिक्रिया में ऊष्मा लगता है तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी, या यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा लगता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखो, अभिक्रिया से यदि ऊष्मा निकल रहा है, अभिक्रिया से यदि ऊष्मा निकल रहा है तो प्रतिफल, प्रोडक्ट, तो प्रतिफल के तरफ प्लस ऊष्मा लिखेंगे, तो प्रतिफल के तरफ प्लस ऊष्मा लिखेंगे। यदि अभिक्रिया में ऊष्मा लग रहा है तो अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिखेंगे, तो अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिखेंगे। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ये बना देगा CO2, और कार्बन, कोयला को अगर जो जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसके बाद ऊष्मा बनाता है जी। तो जी ऊष्मा मतलब गर्मी, गर्मी लगता है उसमें। कोयला को अगर जो जलाते हैं तो गर्मी उर्मी लगे छ, हाँ खूब लगता है, चला गर्मी उर्मी खूब लगता है। तब ठंडी के समय में तो आदमी सब कोयला जला जला के तापता है। तो कोयला, किसी किसी लड़का का मुंह लगता है कोयला के जैसा। कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जो जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा, और क्या देगा? ऊष्मा। ऊष्मा कहने का मतलब हीट, ऊष्मा कहने का मतलब हीट। तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी, मतलब इसमें से ऊष्मा निकल रहा है कि ऊष्मा घुस रहा है? ऊष्मा निकल रहा है, इसमें से ऊष्मा निकल रहा है कि ऊष्मा लगा, इसमें जरूरत है ऊष्मा का जरूरत नहीं है, इसमें ऊष्मा निकल रहा है। तो अकरा कौन अभिक्रिया बोलेंगे? ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। जो ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा निकलता है ऊष्माक्षेपी हो गया। जैसे चूना को अगर जो पानी में घोर दो, अरे दीवार में पोतने वाला जो चूना आता है ओकरा पानी में घोर दो, और पानी अगर जो घोरेगा तो थोड़ा देर के बाद वो खूब उधियाएगा, और बाल्टी को नीचे से देखेगा ना तो गर्म होगा, लगेगा उसमें निकल रहा है जी। तो जी उसमें निकल रहा है, तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी कि ऊष्माशोषी? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। जैसे है नाइट्रोजन N2 प्लस O2, ये बना देगा N2 प्लस O2, 2NO। अब देखो, अब इसमें जो है इस अभिक्रिया में N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, ये अभिक्रिया में ऊष्मा लगता है। पहले बढ़िया से देखो इसको, देखो N2 प्लस O2। अब इसमें नाइट्रोजन को अगर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, अगर जो जलाएंगे तो उसमें क्या लगेगा? ऊष्मा लगेगा, तब 2NO बना देगा, तब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। अब बताओ, तब 2NO बनाएगा। अब इसमें
पहला अभिक्रिया में तो ऊष्मा निकल रहा था और दूसरा में ऊष्मा निकल रहा है कि ऊष्मा लग रहा है, ऊष्मा लग रहा है। इसमें ऊष्मा घुस रहा है और इसमें ऊष्मा निकल रहा है। जिससे ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्मा छेपी और जगरा में ऊष्मा लगेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। उसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं। मतलब जकरा से ऊष्मा निकलता है ओकरा ऊष्मा छेपी और जिसमें ऊष्मा घुसता है उसको ऊष्मा शोषी। इसमें ऊष्मा को सोख रहा है ना, ले रहा है तो ऊष्मा शोषी, खूब सोख रहा है ऊष्मा को। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसमें ऊष्मा देगा तभी अगला बनेगा। कौन अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी। लेकिन जिसमें ऊष्मा लगता है तो ओकरा क्या बोलेंगे? सॉरी, जिसमें ऊष्मा निकलता है तो उसको ऊष्मा छेपी बोलेंगे। तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा छेपी, इसका भी जानकारी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में दे देते हैं तो और बढ़िया बन जाता है और उसको बढ़िया बनाएगा। तो यहाँ हाँ वही नाइट्रोजन अरे N2 है तो यहाँ पे G दे सकते हैं और O2 है तो यहाँ पे G, यहाँ ये भी गैस है, ये भी गैस है 2NO। ये भी क्या बनाएगा? गैसे बनाएगा। चलो अगला देखते हैं। 2 नंबर हो गया, पहले इसको छाप लेना। तीन नंबर में लिखो यदि अभिक्रिया के बाद कोई गैस निकल रहा है तो, यदि अभिक्रिया के बाद कोई गैस निकल रहा है तो उस गैस के बाद ये वाला निशान लिखो। तो उस गैस के बाद तीर का ऐसा निशान लगाते हैं। तीर का निशान ऊपर, जो ऊपर जा रहा है। जैसे हो गया ZN प्लस H2SO4 तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। सबसे पहले जिंक क्या है? Zn है सॉलिड है प्लस H2SO4 अभी तुरंत बताए एक्व चलिए बिलियन है तो ZnSO4 ये क्या हो जाएगा? AQ प्लस हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है G, हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है G, तो G हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है। तब हाइड्रोजन यहाँ पे लिख के H2 लिख के E वाला तीर दे देंगे। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? हाइड्रोजन निकल रहा है, ऊपर उड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या इसको चौथा नंबर में लिखो। यदि अभिक्रिया से कोई पदार्थ अपक्षेप के रूप में निकलता है तो, यदि अभिक्रिया से कोई पदार्थ अपक्षेप के रूप में निकलता है तो वहां डाउन तीर देते हैं। तीर नीचे की निकल रहा है, नीचे जा रहा है अपक्षेप के रूप में, तो वहां डाउन तीर देते हैं। क्या? अरे जोर से बोलो ना, क्या बोल रहा है ये? हाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल एसिड अम्ल वही हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे गंधक वाला तेजाब नहीं होता है जी, तेजाब वही है ये। इसको जो लगाने पर त्वचा उचा जो जल जाता है जी, वही तेजाब है। इसको जिंक सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट। चलो अब अगर जो अभिक्रिया से कोई पदार्थ अब छेप के रूप में निकलता है तो डाउन तीर देते हैं। जैसे हो